हेलो एवरीवन। इन मैरिज लाइन सीरीज मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमारी मैरिज लाइन, ये हमारी मैरिज लाइन मैंने बताया था आपको कि ये हमारी जो मैरिज लाइन होती है वो इंडेक्स फिंगर के नीचे से निकलती है। ठीक है, ये हमारी मैरिज लाइन हुई। अगर इस मैरिज लाइन में हमारी कोई ब्रांचेस निकल रही है इस तरह ना, ये ब्रांचेस जा रही है, एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की लेंथ कम है। तो इस तरह की जैसे ये ब्रांचेस निकल रही है हमारे मैरिज लाइन के ऊपर, तो ये इंडिकेट करती है, ये हमारी मैरिज लाइन के एंड में ब्रांचेस है। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है मैरिज लाइन, ये छोटी लिटिल फिंगर से लेके ये यहाँ तक जितना लेंथ इसकी जाती है उतनी मैरिज अच्छी माना जाता है। तो अगर इस तरह से ये ब्रांच निकल रही है लास्ट में, ये मैरिज लाइन का हमारा लास्ट पॉइंट है, तो अगर लास्ट पॉइंट पे हमारी ये ब्रांचेस निकल रही हैं तो ये एक ब्रेकअप को इंडिकेट करती है कि आपका ब्रेकअप होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, इस वाले की लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, ये वाली की लेंथ कम है। अगर इसकी लेंथ कम है तो इसका मतलब ये शो करता है कि कुछ टाइम के बाद में आपकी, जैसे जिसके साथ भी मैरिज हो चुकी है, कुछ पीरियड के बाद में आपका ब्रेकअप होगा। ये अगर छोटी है लाइन है, जो ब्रांच निकली है ये छोटी है, तो इसका मतलब है कुछ टाइम बाद आपका ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप का रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जैसे आप दोनों का होता है ना, एक ओपिनियन नहीं मिलना, एक दूसरे का केयर नहीं करना, तो मतलब या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये आपका रीज़न बनेगा आपके ब्रेकअप का। अगर इस तरह की दो ब्रांचेस आपके हाथ में निकली हुई हैं मैरिज लाइन के एंड में, ये हमारा एंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर इसी में ब्रांच में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये अगर हमारी इस तरह की ब्रांचेस स्टार्टिंग पॉइंट में निकली हुई हैं तो ये हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारी मैरिज लाइन हुई और ये जो ब्रांचेस निकल रही है ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रही हैं। ये हमारी मैरिज लाइन है, ठीक है, ये हमारी मैरिज लाइन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाया जाता है और जो मैंने पहले बताया था वो एंड पॉइंट था। इस अगर ब्रांचेस इसमें नहीं, ये करता है, ये हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम देता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, है ना। और क्या कहते हैं, रिलेटेड टू मैरिज के रिगार्डिंग आपके लाइफ में, जैसे आप अनमैरिड है तो आपकी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम आएंगी मैरिज को लेके, मतलब बात नहीं बनना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। और ये एक इस तरह का भी इंडिकेट करती है कि आप हमेशा के लिए मतलब अनमैरिड भी रह सकते हैं अगर इस तरह की ब्रांचेस होती हैं। मतलब ये अगर आपकी शादी भी हो जाती है तो जो आपका स्टार्टिंग पीरियड होगा वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से भरा होगा। जो स्टार्टिंग जब होता है मैरिज के बाद में कुछ साल तक, जैसे आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। आप हमारी मैरिज लाइन में जैसे ब्रांचेस निकलती हैं, दो ब्रांचेस इसमें से निकली और एक ब्रांच हमारी हार्ट लाइन में चली गई, मिक्स हो गई, एक ब्रांच निकल के हार्ट लाइन में मिक्स हो गई। तो ये इसमें मैं कलर दूसरा लूँगी। जैसे ये हमारी हार्ट लाइन आती है, हमारी ये हार्ट लाइन है और ये हमारी हार्ट लाइन में मिक्स हो गई, ये हमारी कहलाती है हार्ट लाइन। तो ये एक ब्रांच हार्ट लाइन में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ब्रांच ऐसे डाउनवर्ड में जाके, मतलब नीचे की तरफ जाके इसमें मिक्स हो जाती है। तो ये इंडिकेट करती है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दिखाएगी दिखाएगी इसमें। और ये जो आपका मैरिटल अफेयर होगा, मतलब आप किसी को भी जैसे भी लाइक करेंगे उसके साथ आपका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन में आप किसी को लाइक करेंगे, ये इस तरह का इंडिकेट करती है
कि जिससे भी आप मैरिज जिससे भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, और वो भी उस इंसान के साथ होगा जिससे आपका कोई ना कोई रिलेशन है, ब्लड रिलेशन होगा, मतलब नियर बाय आपके रिलेशन में कोई है, तो एक वो रीज़न बनेगा आप लोगों का ब्रेकअप होने का। तो ये आज मैंने 3 ब्रांचेस के बारे में आपको बताया है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट से ब्रांचेस मैरिज लाइन अगर किस तरह मूव करती है, तो लाइफ मैरिज लाइन में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।